5 4 3 2 1। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। वैसे चेहरे की स्माइल बता रही होगी कि पदों की संख्या में लगातार वृद्धि हो गई और वृद्धि कितनी हुई है, ठीक उतनी जितनी आपसे कही गई थी। आज से कुछ दिन पहले की वीडियो देखते हैं। ये देखिएगा, इस वीडियो में मैंने आपको क्या पद बताया था, 1500 से 2000 के पद। जैसा बताया गया था कुछ वैसा ही आंकलन हुआ है और वैसी ही चीजें हुई। अब क्या हुई उसको ध्यान से देखते हैं और एसएससी द्वारा स्टेनोग्राफर पद में क्या पदों की वृद्धि हुई है, कैसे हुई, उन सभी विषयों को ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। अब इतने पद पढ़ने के बाद हमारा कंपटीशन कैसा रहेगा, हमें तैयारी कैसी करनी चाहिए, इस तैयारी के क्रम में क्या क्या चीजें साथ देंगी, क्या चीजें साथ नहीं देंगी, इन सभी विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आ जाए तो लाइक कर दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर डिसलाइक की बटन को 2 बार दबाइएगा ताकि हमें पता चल सके आप कितनी वीडियो को डिसलाइक करते हैं। तो चलिए सेशन को देखते हैं। सबसे पहले हमारी चर्चा होगी कि इसके फॉर्म कैसे भरेंगे। फॉर्म तो आप सभी लोगों ने भर दिया होगा, नहीं भरना स्टार्ट किया तो बेटा जल्दी से जल्दी भर दीजिए। जितने ज्यादा लोग जितनी जल्दी फॉर्म भरोगे उतना अच्छा रहेगा। फॉर्म भरने के बाद इसमें आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा जो सीबीटी बेस पे होगा, दूसरा होगा स्किल टेस्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, क्योंकि इसमें आप लोगों को सब्जेक्ट्स थोड़े से कम देखने को मिलते हैं। अगर आपकी मैथ अच्छी नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा, क्योंकि इसमें मैथ आती ही नहीं है, केवल रीजनिंग, जीके और इंग्लिश का कमाल रहता है। अगर जीके में अच्छी कमांडिंग कर ली, इंग्लिश में अच्छी कमांडिंग कर ली तो फिर आप लोगों का सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि रीजनिंग लगभग सिमिलरिटीज होती है। रीजनिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस लोगों के मार्क्स में नहीं देखने को मिलता है। अब जो सिमिलरिटीज, जो समानताएं, इन सभी चीजों को कंक्लूजन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सीबीटी 1 का बारे में। लास्ट टाइम बताया गया कितने पद बढ़ेंगे, तब यहाँ पे लिख दिया गया था कि 1500 के आसपास पद बढ़ेंगे, तो सेम 1590 पद हो गए हैं। 1590 पद कैसे बढ़े हैं, 261 पद पहले थे, 261 पद ना होके अब ये 1590 पद होंगे। और 1590 पद भी कैसे, ग्रुप सी में आएंगे 230 पद और ग्रुप डी में आएंगे 1360 पद। पदों की संख्या क्या है, ग्रुप सी में 230 है, हाँ 230 पद है ग्रुप सी में, ग्रुप डी में हो गए 1390 पद, टोटल हो गए 1590 पद। जैसा बताया गया था सेम वैसा ही हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं लाया गया है। अब इसके बाद हम लोग बाकी चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसा होता है, जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इंग्लिश के 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन का 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। अब हाँ, जीके सेक्शन के लिए आप सभी लोगों के लिए विशेष बैच लेके आया जा रहा है, जीके जीएस बैच। अगर इस बैच से आप लोग जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, कमेंट कर दीजिएगा। कोई दिक्कत आती है तो 9889057003 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा। यहाँ पे केवल और केवल जीके जीएस पढ़ाया जाएगा, जीके जीएस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, ताकि जीके जीएस में आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं, आप उसमें सिलेक्शन ले सकें। जीके जीएस के बाद रीजनिंग हो जाएगी, आपके रीजनिंग के बाद इंग्लिश का सब्जेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश के सर तो आप लोगों को इंग्लिश की क्लास करा ही रहे हैं, इसके लिए आपके वोकैब सेशन भी चल रहा है, ग्रामर सेशन भी चल रहा है, तो उससे जुड़ जाइएगा। जितनी ज्यादा मात्रा में जुड़ सके उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। स्किल टेस्ट में क्या आता है बेटा, स्किल टेस्ट तो आप लोगों को पता ही होगा कि 800 वर्ड्स होते हैं 80 डब्ल्यूपीएम के, 1000 वर्ड्स ग्रुप सी में 100 डब्ल्यूपीएम पे स्टेनोग्राफी रहती है। अब ये स्टेनोग्राफी देखिए, मैं आपको सत्य बताऊंगा, स्टेनोग्राफी बहुत जल्दी नहीं सीखी जा सकती। अगर आज आपसे बोला जाए कि आप 4 माह में स्टेनोग्राफी सीख लो, तो 4 माह में स्टेनोग्राफी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा कि आप लोगों को बैच से जुड़ना होगा। अगर आपकी इच्छा करती है, आपके पास कोई ऑफलाइन एकेडमी, तो वहां से जुड़ जाइएगा, या मैं आप लोगों के समक्ष पारुल मैम को प्रस्तुत करता हूँ। पारुल मैम आप लोगों को स्टेनो से संबंधित सारी चीजें समझा देंगी, कैसे देना होता है, इनके क्लासेस भी, इनके बैचेस भी हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती है, किस तरह से सॉल्यूशन करना चाहिए, कैसे हमें इसे सीखना चाहिए, इनके बारे में। अगर आपको स्टेनोग्राफी सीखनी है, चाहे स्टेनोग्राफी में ट्रांसलेशन हो, या मुझे वैसे स्टेनोग्राफी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है, पहले सत्यता से बता देता हूँ। मैंने सिर्फ स्टेनोग्राफर सुना है, मैंने खुद स्टेनो नहीं जानता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ मैम का, 9068963970। ये नंबर यहाँ पे फ्लैश भी हो रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पार्टी में भी चढ़ रहा होगा, तो मैम से कांटेक्ट कर लीजिएगा। इनके स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड और डिक्टेंशन के बैच स्टार्ट हो चुके हैं, आप यहाँ पे इनके इस बैच से भी जुड़ सकते हैं। अब कहाँ कहाँ जुड़े, कितने पद बढ़ सकते नहीं है यार, पद तो बढ़ चुके हैं। अब पद हो कितने का, 1590 पद। 1590 पद क्या है, ग्रुप सी में है 230 पद, ग्रुप डी की चर्चा करें तो ग्रुप डी में हो गए 1360 पद। ग्रुप सी में कितने पद हैं, 230 पद, और ग्रुप डी में है 1360 पद। टोटल पदों की संख्या हो गई 1590 पद। अब मिलते हैं कल के एक सेशन में, और कल हम लोग चर्चा करेंगे कि इस सिलेबस को पूरा किस तरह से कवर करेंगे
और इसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, सिलेबस को कवर करते समय हमें क्या दिक्कत आएंगी, आपको क्या दिक्कत आएंगी और कैसे सिलेबस को कवर करेंगे, क्योंकि अब समय कम बचा है, कम समय में सिलेक्शन लेना है, साथ ही साथ स्टेनो की भी तैयारी करनी। स्टेनो की तैयारी करने के लिए आप लोगों के पास सेशन है, आप लोगों के पास उम्मीद है आप किस तरह से स्टेनो की तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप आगे तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ। सेशन पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब क्वेश्चन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। किसी के कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, आपके सभी क्वेश्चन का जवाब देने के मैं लगातार तत्पर हूँ, या कमेंट में कर दीजिएगा। फिर भी कोई समस्या आती है, कोई बैच लेने में समस्या आती है तो 9889057003 इस नंबर को याद रखिएगा। इस नंबर पे अपनी समस्याओं को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए द एग्जाम बडी लगातार निरंतर तत्पर है और तत्पर रहेगा। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ये दूर हैं। धन्यवाद दोस्तों।